नमस्कार, मैं हूं नगमा। ये है सच की पड़ताल। कल ईरान के फुटबॉल खिलाड़ियों ने कतर में चल रहे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ अपने मैच के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान में हिस्सा नहीं लिया। ईरान का राष्ट्रगान बजता रहा और खिलाड़ी वहां खामोश खड़े रहे और ये खामोशी दुनिया भर में गूंजती रही। प्रतिरोध के आंदोलनों का पूरा इतिहास खंगाल जाइए तो आपकी ऐसी मिसालें कम मिलेंगी। ये कुछ उस तरह का मामला है जैसा कि जेन फोंडा ने वियतनाम युद्ध के वक्त में किया था। हॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने हानोई के रेडियो पर जाकर अमेरिकी सैनिकों से अपील की थी कि वो वियतनाम के लोगों पर हमला ना करें। बहरहाल ईरान पे लौटते हैं। ईरान में लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। हम सब जानते हैं कि सितंबर के महीने से वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ लड़कियों का, जब लड़कियों ने हिजाब उतार कर फेंक दिया, अपने बाल काटे। इस साल सितंबर में इसी आंदोलन के दौरान एक लड़की महसा अमीनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस की हिरासत में ही उसकी मौत हुई और उसके खून के छींटे जैसे तमाम ईरानी नौजवान लड़के लड़कियों की आत्मा पर पड़ गए। तब से ईरान जल रहा है। ईरान के कई शहर और उसके बाहर दूसरे मुल्कों में भी ये विरोध नजर आ रहा है। सरकार विरोध दबाने के तमाम रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन इन लड़कियों को रोकना मुमकिन नहीं हो रहा। अमेरिका से काम कर रही एक ईरानी वेबसाइट ईरान इंटरनेशन के मुताबिक सरकार ने अब तक 16,500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। आंदोलन पर पुलिस के दमन की वजह से 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। इनमें से 58 नाबालिग बताए गए हैं। लेकिन विरोध है कि रुकता नहीं। ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए सड़कें छोटी पड़ रही हैं। जब कतर के मैदान के अंदर वो खामोश थे, तब बाहर उनके समर्थन में आवाजें उठ रही थीं। हम अपने परिवारों, अपने दोस्तों को सरकार से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया हम लोगों की आवाज बने, हमारे परिवारों और लोगों के लिए हमारी आवाज बने। मैं यहाँ ईरान की आवाज़ सुनने के लिए आया हूँ। अपनी आवाज़ सुनने के लिए हम यहाँ पर हैं। महिला, जिंदगी, आज़ादी। तो आपने इन लोगों की आवाज़ सुनी और इसके पहले रविवार को 2 अभिनेत्रियों को ईरानी अभिनेत्रियों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने बिना हिजाब के अपने बाल दिखाते हुए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरें लगाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि अब तक वही हालात हैं। उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। इनमें से एक का तायूं रियाही और दूसरी हेंगामे गाजियानी का ट्वीट बताता है कि वो कितनी तकलीफ से अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने लिखा कि और कितने बच्चों की हत्या करेंगे, इतना खून बहाना काफ़ी नहीं, मुझे आपसे नफरत है, आपकी ऐतिहासिक छवि से भी। ये शायद मेरा आखिरी पोस्ट हो। अब से मुझे कुछ भी हो, मैं हमेशा आखिरी सांस तक ईरान के लोगों के साथ हूँ। तो ये साफ है कि ईरान उबल रहा है। युवाओं में गुस्सा है, लोग गम और अफसोस में डूबे हैं। लड़कियों को जो कुछ झेलना पड़ रहा है वो सबको दुखी कर रहा है। सच की पड़ताल में इसलिए हमने आपसे आज ये सवाल पूछा है कि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान ईरानी खिलाड़ियों ने क्या राष्ट्रगान न गाकर सही किया? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं या आपकी इस पर कोई राय नहीं। जवाब आपके क्या हैं, ये ब्रेक के बाद बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं पश्चिम एशिया जानकार विशेषज्ञ कमर आगा। कमर आगा साहब, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए। ईरान में जो हालात हैं और जो कतर में देखा गया, तो सबसे पहले ये लगता है कि जब ईरान की टीम ने ये सोचा होगा कि वो यहाँ पर राष्ट्रगान के दौरान खामोश रहेंगे, तो ये भी सोचा होगा कि फिर वापसी के बाद क्या होना है, क्योंकि वहां पे खतरा तो काफी है। उनके परिवार वहां पर हैं, जो लोग कुछ भी विरोध करते हैं उनको गिरफ्तारी उनकी हो रही है। तो इसका नतीजा जो है आगे उन्हें झेलना पड़ सकता है। जी नगमा, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि उनको इस बात का पूरा एहसास होगा और वो जानते होंगे कि हो सकता है कि उनको अरेस्ट भी किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज ये भी है, वहां के ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपने जैसे आपकी रिपोर्ट में था सेलिब्रिटीज जो हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन,
फिर उसके अलावा थिएटर वाले पर्सनालिटीज, फिल्म मेकर्स, सभी बारी बारी आ रहे हैं और इन औरतों के हक में वो कुछ ना कुछ बोलते हैं और उसके बाद वो जानते हैं कि उन्हें जेल होगी और उससे डर नहीं रहे। लगता है ऐसा है कि उन लोगों ने तय कर रखा है कि हम जेल में जाएंगे, बाहर नहीं रहेंगे। इस तरह से उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये कि देखना ये है कि कब तक हमको तुम आज़ादी से रोकते हो। और ये सब लोग वीमेन लाइफ और फ्रीडम जो मेन स्लोगन है उसके लिए ये लोग एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर लगता है, इसलिए कि सभी प्लेयर जितने भी थे वहाँ के ऊपर ईरानियन सॉकर टीम के, सब ने एंथम गाने से मना किया, नहीं गाया। तो इसके मतलब लगता है कि एक यूनानिमिटी थी। ये बाय फोर्स नहीं किया जा सकता कि किसी के पैसा देने से या किसी उसके करने से। और जिस टाइप का मूवमेंट है वो भी लगता है कि बहुत पॉपुलर है और उसकी सपोर्ट काफी है वहां पे लोगों के बीच में। तो जो मगर अभी तक जो फुटबॉल टीम है कमर आगा साहब, वो भी काफी पॉपुलर है। ईरान में सॉकर बहुत ही पॉपुलर गेम है, तो ऐसे में कहा जाता है कि जो फुटबॉल फेडरेशन है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड हो या ईरान की सरकार हो, उनके काफी करीबी भी हैं। तो क्या इसमें ये लगता है कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसका वो फायदा उठा सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने इस बात को सामने रखा, उन पे उनके लोगों के, मुल्क के जो तमाम युवा हैं उनका एक तरह से दबाव भी है कि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का भी दबाव है, तो चर्चा तो खूब बटोर रहा है ये उनका जो कदम है। पर क्या कुछ इससे जो संदेश देना वो चाहते हैं वो दुनिया में किस किस्म का संदेश गया है, ईरान की सरकार को किस तरह का संदेश जा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं जैसा आपने बताया। पहले तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे बहुत खुश होगी क्योंकि इनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि आने से पहले ये प्रेसिडेंट रईसी से मिले थे तो उसका सोशल मीडिया में काफी खंडन किया गया था। अब इन्हीं ने जो गायन डाला है इसके एक तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो बाहर ईरानी वीमेन है, खास तौर से डायस्पोरा में, उनको भी बड़ी सपोर्ट मिलेगी। दूसरी बात यह कि ईरानी वीमेन जो ईरान के अंदर हैं वो और बोल्ड हो जाएंगी, उनके मूवमेंट को और शक्ति मैं समझता हूं मिल जाएगी। इसलिए कि ईरान के अंदर ये फुटबॉल टीम बहुत पॉपुलर है और एक काफी समय से वहां की औरतें डिमांड भी कर रही थी कि उनको स्टेडियम में जाने की परमिशन मिले, लेकिन अब उनको वो परमिशन मिल गई है और वो अब वहां पे जाती हैं। वो अपनी फेवरेट टीम्स को वहां पे उनके जो फैन होते हैं उनको वो चीयर्स करती हैं और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री वहां पे समझी जाती है। और दूसरी उसके बाद ये स्ट्रगल हुई है। गौरतलब बात ये है कि वहां पे उनका जो चाहती हैं, जो औरतों की मेन डिमांड है वो ये है कि बराबरी का दर्जा चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती और उनका मानना ये है कि इस्लाम के अंदर, खासतौर से शिया थियोलॉजी के अंदर, बराबरी का दर्जा हमें हासिल है, जिसको वो रोक नहीं सकते। और दूसरी चीज ये भी उनका कहना ये है कि भाई आप मजहब के अंदर जबरदस्ती है नहीं। इस्लाम चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो या किसी भी फिरके का हो, उसके अंदर ये है कि जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते। ये मसला जो होता है इंडिविजुअल, और सभी मजहब में इंडिविजुअल और गॉड के बीच में होता है, चाहे इस्लाम हो या दूसरे मजहब हो। तो ये सबको देखते हुए वो लोगों ने ये मूवमेंट किया है और वो मैं समझता हूँ कि अब इसको रोकना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसको रोकना, आपने सही कहा कि वो वहां के बाहर निकल गया। हाल ही में 2 एक्ट्रेसेस को वहां पे फिर से गिरफ्तार किया गया क्योंकि बिना हिजाब के उन्होंने अपनी तस्वीरें पोस्ट की इन लोगों के समर्थन में। लेकिन अभी अगर फुटबॉल की बात करें और फीफा की बात करें तो इंग्लैंड के मुकाबले में तो हारा है। अभी ईरान की जो टीम है वो हारी है, उनके ऊपर दबाव है और अभी ग्रुप स्टेज में ही ईरान के 2 और मुकाबले हैं और ईरान का राष्ट्रगान और भी बजना है आगे 2 दफा। तो ये भी कमर आगा साहब दिलचस्प रहेगा देखना कि क्या वो आगे भी इस चर्चा के बाद खामोश रहते हैं या रह सकते हैं, क्योंकि इसका काफी रिएक्शंस भी अब तक हुआ होगा उनके मुल्क में भी। मैं समझता हूं कि क्या होगा ये तो कहना अभी जल्दी होगा, लेकिन ये है कि उन्हें जो मैसेज देना था उन्होंने दे दिया। बिल्कुल पहले ही दफे ओपनिंग मैच में, पहला मैच था उनका और उसमें उन्होंने दे दिया। और हो सकता है ये संभव है कि वो आइंदा भी खामोश रहें, इसलिए कि उन्होंने ये कदम उठाया है। अब ये इससे पीछे नहीं हटेंगे। बहुत जल्दी आपसे एक बात समझना चाह रही हूँ कि कतर में हो रहा है ये, तो ईरान और कतर के रिश्ते, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत बुरे हैं, ये तो हम जान रहे हैं। ईरान और कतर के रिश्तों पे क्या इससे
फर्क दिखता है? देखिए, नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें कतर का कोई रोल ही नहीं है। ये लोग वहां पे आए, कतर और ईरान बहुत करीब हैं और ये रिश्ते वैसे ही बने रहेंगे। कतर की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये मूवमेंट, गौरतलब ये है कि अभी फ्रीडम के लिए, वीमेन फ्रीडम अपना मूवमेंट है। अभी ये रिजीम के खिलाफ नहीं, रिजीम अभी भी काफी स्ट्रांग है और ये अर्बन बेस्ड मूवमेंट है, तमाम शहरों में फैल गया है। और ये के अर्बन और रूरल डिवाइड भी नजर आती है देहात और शहर के बीच में। और फिर ये भी है कि रिजीम की सपोर्ट बेस भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन ये है कि मूवमेंट में दूसरी तरफ एक तरफ ये भी है कि मूवमेंट लीडरलेस है, कोई लीडर नहीं है इस मूवमेंट का। और सबसे बड़ी बात वही है कि बहुत ऑर्गेनिक मूवमेंट है ये, ऐसे कोई लीडर नहीं है और सब लोग जुड़ रहे हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर आगा साहब, ये समझाने के लिए हमें ये जो अभी ये शुरू हुआ है, जो सांकेतिक है कम से कम फीफा के प्लेटफॉर्म पर, उसका क्या मतलब है, क्या उसका असर हो सकता है। वैसे टीम मैनेजर जो हैं ईरान फुटबॉल टीम के, उन्होंने कहा है कि जब तक ये फीफा के नियमों के विरोध में नहीं जाता है तब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन याद होगा आपको कि कुछ दबाव में खिलाड़ियों को अपने फैसले वापस भी लेने पड़ते हैं। जैसे कुछ खिलाड़ियों ने LGBT बैंड पहनने की बात की थी, पर जब फीफा जो फेडरेशन का दबाव आया तो वो नहीं पहन पाए। सच की पड़ताल में आपकी राय क्या है? एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे सच का मीटर। सच की पड़ताल में हमने आपसे ये सवाल आज पूछा कि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान ईरानी खिलाड़ियों ने क्या राष्ट्रगान न गाकर सही किया। हमारे पास करीब 10,000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 52% ये मानते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, लेकिन 38% ये भी मानते हैं कि सही नहीं किया है और 10% की इस पर कोई राय नहीं है। इस बीच ईरान का आंदोलन जारी है। वहाँ की लड़कियां, वहाँ की महिलाएं और उनके आंदोलन की आवाज़ अब दुनिया में गूंज रही है। आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।